हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए जानते हैं कि टाइप ऑफ रोड यानी टाइप ऑफ रोड्स लाइन कि आपके रोड्स में आपको देखने को मिलता होगा कि ये सब लाइन है। आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह से लाइन आपको देखने को मिलता होगा। वन लाइन, टू लाइन या जो कि क्रॉसिंग, ठीक है, जेब्रा क्रॉसिंग वगैरह सब दिखता होगा। ठीक है, तो आज जितने टाइप ऑफ जो रोड लाइन होते हैं उसके बारे में बात करेंगे और उसके सिस्टम्स क्या होते हैं, उसकी रूल क्या होता है। आप इस लाइन दे रहे थे क्या ऐसे ही दे रहा था या फिर इसको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, आज चलिए अगर क्या क्या रूल होते हैं, इस लाइनों लेने का देने का मतलब क्या होता है, ठीक है, और क्या रूल हमें फॉलो करना चाहिए जब हमें इस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन जब मिलते हैं, रोड लाइन, ठीक है, तो हमें उसका फॉलो करना चाहिए और देखिए क्यों करना चाहिए। ठीक है, अभी इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो कि क्या कह रहा है, ये सड़क के बीच पीली लाइन, अगर जिस प्रकार की सड़क के जब बीच पीली लाइन रहेगा तो क्या उसका मतलब है। यदि आपको सड़क के बीच सीधे पीली लाइन मतलब दिखाई देता है, ठीक है, जिस प्रकार का दिखाई देता है तो समझे कि आप अन्य वाहनों को ओवरटेक कर सकते हैं। यानी कि जब इस प्रकार का लाइन रहेगा तो आप ओवरटेक कर सकते हैं, ठीक है, अगर आगे निकल सकते हैं, लेकिन आप पीली लाइन को पार नहीं कर सकते। लेकिन अगर देखिए आपकी गाड़ी यहाँ पे है तो आप इस तरह को ओवरटेक कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप पीली लाइन की इस साइड चल जाओगे, ऐसा नहीं जाना है। ठीक है, आप अगर इस लाइन में हो, अगर आप इस दाएं और हो, यानी कि आप अगर बाएं और है तो बाएं और ओवरटेक कर सकते हो अपने बाएं और साइड, लेकिन आप इस साइड वाला को ओवरटेक नहीं कर सकते। ठीक है, वही कह रहा हूँ। हालांकि अलग अलग राज्यों में नियम बदल बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे तेलंगाना में सड़क पर पीली लाइन का मतलब है कि आप लाइन के अंदर रहकर वाहनों से आगे नहीं निकल सकते। ठीक है, यानी लाइन के अलग अलग राज्यों में अलग अलग रूल है। ठीक है, इसी तेलंगाना में कहा गया कि अगर लाइन के अंदर रह के आप वाहनों से आगे नहीं निकल सकते। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे वाहन गाड़ी खड़ा है तो इसे आप ओवरटेक नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आ गया इसको। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए इस प्रकार का लाइन क्या हमें प्रूफ देता है, जैसे कि टूटी हुई पीली लाइन, यानी कि टूटी हुई पीली व सफ़ेद लाइन, यानी कि यहाँ पे सफ़ेद लाइन हो तो है, यहाँ पे पीली लाइन भी हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार की टूटी हुई ब्रेक कर करके। ठीक है, इसका मतलब क्या था, यदि आप सड़क पर एक सफ़ेद व पीले रेखा दिखाई देता है, इस प्रकार के दिखाई देता है तो, लेकिन टुकड़ों में तो समझ लिए कि आपको टूटी हुई सफ़ेद व पीली लाइन के ऊपर से गुजरने की अनुमति है, लेकिन सावधानी से। मतलब ये क्या कह रहा है, किसी किस प्रकार जब पीली लाइन, मैंने क्या बोला था, सिर्फ पीली लाइन रहता था तो पीली लाइन अगर रहता था तो इसमें आप ओवरटेक नहीं कर सकते, ये लाइन किस पार नहीं जा सकते। लेकिन इसमें उल्टा है, इसमें क्या करना है, ये लाइन आपके दिया हुआ है, लेकिन इसको आप इस पार भी जा सकते हैं, इस पार भी आ सकते हैं, ओवरटेक कर सकते हैं इसमें। ठीक है, इसमें भी जब इस प्रकार के लाइन रहेगा, ठीक है, आप क्रॉस कर सकते हो। ठीक है, लेकिन सावधानी बरते, ऐसा नहीं कि अब लेन दिया गाड़ी इधर से आ रहा अब ओवरटेक कर दिया। ठीक है, इसमें जा सकते हो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, और ओवरटेक भी कर सकते हो, लेकिन पीली लाइन में एकदम आप ये पार से ऊपर जा ही नहीं सकते। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या लाइन, एक लाइन सीधी और दूसरी कटी हुई है। देखिए इस प्रकार की पीली लाइन दी हुई है, एक लाइन सीधी है और फिर दूसरी कटी हुई है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, वो कह रहा है, देखिए इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि कटी लाइन की तरफ गाड़ी चलने वाला ओवरटेक कर सकता है, यानी कि इस तरफ जो चल रहा है इधर क्या कहते हैं, गाड़ी चलाने वाला ओवरटेक कर सकता है। ठीक है, इस इधर वाला जो कटी लाइन की तरफ वाला ओवरटेक कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आप सीधे लाइन की तरफ, लेकिन आप इस लाइन की तरफ जा रहे हो तो आपको ओवरटेक करना मना है, तो इधर ओवरटेक नहीं कर सकते। ठीक है, इधर ओवरटेक नहीं कर सकते, लेकिन इस लाइन की तरफ चल रहे हो तो ओवरटेक कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये यानी कटी हुई लेंस, देखिए ये कटी हुई लेंस ये आपको मिलता है, इस साइड आपको मिलता है। ठीक है, इसका मतलब ये देखिए क्या होता है, ये लेंस उन सड़कों पर होती जहाँ डिवाइडर्स नहीं होते। ऐसे लाइन वाली सड़कों पर दूसरी गाड़ी को ओवरटेक किया जा सकता है, लेकिन ध्यान से। जिस प्रकार के मैंने बताया था पीली लाइन हो गया कटी हुई है, तो इस प्रकार की ये भी है। ठीक है, इसमें आप ओवरटेक कर सकते, इधर जा सकते, इधर भी जा सकते। ठीक है, लेकिन ध्यान से। ठीक है, फिर देखिए सड़क के बीच में दो समांतर रेखा, ये कही जिस प्रकार ये अगर इस प्रकार की सड़क के बीच अगर दो समांतर रेखा रहेगा तब देखिए क्या रहेगा। अक्सर ऐसे रेखाओं को हाईवे पर देखा जाता है, इस प्रकार के आपको आपके गांव मोहल्ला में नहीं देखा जाता, बल्कि हाईवे की ओर देखा है, हाईवे पर मतलब हाईवे एरिया पर ही एरिया की ओर देखा जाता है। इस रेखा का मतलब होता है कि ना तो आप अपने लेन छोड़
कर मतलब अपने लेन को अगर चले हो तो ऐसा नहीं आप इस अपने लेन को ना ही छोड़ सकते, यानी कि ना छोड़कर दूसरे लेन में जा सकते। यानी आप इस इधर की ओर गाड़ी चला रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं इस लेन को छोड़कर इसमें अभी इसमें नहीं आ सकते आप, ठीक है। इसमें चल रहे हो तो इसी लेन में चलना पड़ेगा, इसमें चल रहे हो तो इसी लेन में जाना पड़ेगा, इधर की ओर नहीं आपको आना पड़ेगा, ठीक है। वही कह रहा है, इसका लेन में जा सकते हो, दूसरे के लेन छोड़कर नहीं जा सकते, मतलब नहीं छोड़ जा सकते, अपने लेन को छोड़कर नहीं जा सकते हो, ठीक है, दूसरे में। और ना ही किसी कार को ओवरटेक कर सकते हो, ठीक है, और ना ही किसी कार को ओवरटेक कर सकते हो, ठीक है, समझ आते हैं एक बार। जैसे देखिए अब इसमें अगर कार चला रहे हो, इसमें अब कार चला रहे हो तो ये अब इसमें जा रहे हो तो बस इसी में जा रहे हो, आप इसमें नहीं आ सकते, ठीक है, ये कह रहा है इसमें। और आप अब इसमें जा रहे हो तो इसमें ओवरटेक भी नहीं करते, अगर गाड़ी इसमें चला रहे हो इसमें ओवरटेक भी नहीं कर सकते आप किसी गाड़ी को, ठीक है, वो कह रहा है। फिर चलिए नेक्स्ट। अब ये देखिए दो समांतर रेखाएं जब होती है, ठीक है, तब क्या होता है, दो अगर समांतर रेखाएं इस प्रकार की रहेगी तब देखिए क्या, इन पीली लाइन का मतलब होता है कि ना तो आप किसी दूसरी गाड़ी को पास दे सकते हैं और ना ही खुद ओवरटेक कर सकते हैं, आपको एक गति में आगे बढ़ना है। मतलब ये कह रहा है कि अगर इस प्रकार के जब लेन रहेगा तो ना आप दूसरों को ने ये नहीं कि दूसरों की आप दूसरे गाड़ी को भी पास देने, आप दूसरे गाड़ी को भी अगर आपके साथ है उसको भी पास नहीं दे सकते, आप उसको भी पास नहीं देना है, ठीक है। आप उसको भी नहीं पास दे सकते, उसको भी ओवरटेक नहीं कर दे सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप गाड़ी चल रहे हैं तो जैसी अनुमान जैसी हम लोग के गाँव तरफ चलते हैं तो गाड़ी चलते हैं तो देखते हैं कि कोई हॉर्न पीछे से दिया तो हम सेट हो जाते हैं। तो आपको क्या करना, इसमें साइड भी नहीं देना है, कुल मिला के दूसरे गाड़ी के पास भी नहीं देना है इसमें, ठीक है, इस रोड में। और ना ही खुद ओवरटेक, और ना ही खुद ओवरटेक करना है। अगर कोई गाड़ी आपसे आगे चल रहा है तो ये नहीं कि आप इसको ओवरटेक करना, ना खुद ओवरटेक करना है ना दूसरे को पास देना है। जब इस प्रकार के रोड रहेगा, दो पीली समांतर रेखा रहेगा तब, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखिए, स्टॉप लाइन, इसको तो आप जानते हैं स्टॉप लाइन ये क्या होता है कि इस प्रकार में फिगर दे रखा है, ठीक है। तो इस तरह के लाइन को उपयोग वाहनों को रोकने के लिए किया जाता है, ठीक है। यह लाइन सड़क के चौराहे पर किनारे से पहले चित्रित किया जाता है, यानी कि उसके सड़क के चौराहे के किनारे इस प्रकार के आपको दिखाया जाता है, देखने को अधिकतर मिलते हैं, जो कि यह दर्शाता है कि चौराहे पर रेड लाइट होने पर आपको स्टॉप लाइन से पहले ही अपना वाहन रोकना पड़ेगा, और स्टॉप लाइन को कूदना या फिर पार करना एक अपराध है, ठीक है। जैसे कि आपको रेड लाइन से पहले ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ताकि आप कार को स्टॉप करें और रेड लाइन को आप सावधानीपूर्वक से पास करें, ठीक है, कर सके। कुल मिला के ये आपको गाड़ी को स्टॉप करने यहाँ पे स्टॉप करना होता है आपको गाड़ी का, क्योंकि आगे से आगे आपको रेड लाइन मिलेगा, ठीक है, और वहाँ पे रेड लाइट की जगह तो पता है आपको गाड़ी को स्टॉप करना होता है, ठीक है, और ये अधिकतर आपको चौराहे पर मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए जेब्रा क्रॉसिंग, जेब्रा क्रॉसिंग लाइन इसको तो आप जानते हो और आपको मिलते हैं जेब्रा क्रॉसिंग लोग। ये क्या होता है, देखिए ये फिगर दे रखा है, ठीक है, जेब्रा क्रॉसिंग तो सड़क पर चित्रित या वैकल्पिक काले और सफ़ेद लाइन को जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं, इस प्रकार के लाइन को जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं, ठीक है। और यह वह जगह है जिसके माध्यम से पैदल चलने वाले सड़क पार करते हैं, ठीक है, यानी पैदल, यानी कि ऐसा लेना, यहाँ पे देखिए यहाँ ऐसा है कि यहाँ से लोग पार कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ गाड़ी अगर आ रहा है तो उसको धीरे करना पड़ेगा कुल मिला के, ठीक है। ऐसा आप यहाँ पे अगर कोई यहाँ कुल मिला के ये होता है लोगों को पास करने के लिए, ये जो जेब्रा क्रॉसिंग होता है यानी लोगों को क्रॉस करने के लिए होती है, पार से ऊपर या लोगों को इधर से उधर जाने के लिए होता है ये, ठीक है। जेब्रा क्रॉसिंग देखकर हमेशा सावधान रहे, और जब भी आवश्यक हो तो पैदल चलने वाले को पार करने से पहले अपना वाहन रोक दे, ठीक है। यानी कि कह रहा है कि अगर लोग यहाँ से जा रहे हैं जेब्रा क्रॉसिंग जब जा रहे हैं तो यहाँ नहीं, ऐसा नहीं कि गाड़ी आप यहाँ पे स्पीड चलाओ, बल्कि यहाँ आपको गाड़ी धीरे करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ये ऑलरेडी जेब्रा क्रॉसिंग लोगों के क्रॉस होने के लिए बने होते हैं, ठीक है। ये भी आप देखे होंगे, ठीक है। गिव वे लाइन, ठीक है, यानी कि गिव वे लाइन ये क्या होता है, देखिए सड़क पर इन समांतर टूटी हुई सफ़ेद रेखाओं को गिव वे लाइन कहते हैं, इस प्रकार की लाइन को गिव वे लाइन कहते कहा जाता है, और इनका मतलब यह है कि आपको विपरीत दिशा से आने वाले वाहनों को जगह देना है, ठीक है। यानी देखिए इसका मतलब क्या होता है, इस प्रकार की लाइन है, देखिए आप इधर चल रहे हो, ठीक है, तो आपको विपरीत जो आ रहा है, आपको विपरीत को उल्टा ही आ रहा है, तो इसको आपको जगह देना है, ठीक है, इसको जगह देना, ये अपने से गुजर जाएगा। उसी प्रकार के देखिए आई अब आपको देखिए अब इधर से गाड़ी चल रही है, यहाँ से जैसे कि यहाँ से गाड़ी चल रही है तो आपको यहाँ से आप गाड़ी चल रहे हो तो यहाँ से जो विपरीत आपको विपरीत इधर से आ रहा है, ठीक है, तो आपको इसको इस वाहनों को आपको जगह देना है, ठीक है, आपको साइड कर देना, वो अपने इधर गुजर जाएगा या आप इधर निकल जाएगा, ठीक है।
साइड देना। ऐसे मान लेते हैं आप यहाँ गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, तो इसको आपको साइड देना है, इसको साइड देना है, ठीक है आपको। फिर नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए इसका बात करते हैं आपको शहर नगर में या बहुत जगह पे आपको पत्थरों यानी स्टोन से और वहाँ पे लिखे जाते हैं, ठीक है। चलिए डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भी वहाँ पे कलर भी उस स्टोन्स में रंगे हुए होते हैं। तो देखिए क्या क्या उस कलर का मतलब होता है और क्या क्या बताता है हमें ये स्टोन्स। चलिए देखते हैं। देखिए जब भी पीले रंग की पट्टी, इस प्रकार के जब पीले रंग की पट्टी जब को आपको मिलेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि पीले रंग की पट्टी दर्शाती है कि आप नेशनल हाईवे पार है। नेशनल हाईवे मतलब नेशनल हाईवे पर है, नेशनल हाईवे पर है, यानी कि जब इस प्रकार के अगर बताता है कि एक स्टोन में पीले रंग की पट्टी, तो आप इसका मतलब समझ लीजिएगा कि आप नेशनल हाईवे पर है, ठीक है। और इस रंग का प्रयोग मील के पत्थर में सिर्फ नेशनल हाईवे पर ही होता है, याद रखना। हमेशा पीले रंग होते हैं वो हाईवे पर ही होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए हरे रंग की पट्टी, इस प्रकार की पट्टी रहता है। तो अगर आप किसी सड़क पर चल रहे हैं और आपको हरे रंग की पट्टी वाला मील को पत्थर, उस प्रकार के पत्थर दिखें, तो समझ लीजिए कि आप स्टेट हाईवे पर है, यानी स्टेट अपने राज्य हाईवे पर है और ये सड़क राज्य सरकार के अधीन होता है। और ये जब इस प्रकार के आपको हरे रंग के दिखाई देगा पट्टी, ठीक है, आपका स्टूडेंट्स में, तो समझ लीजिएगा ये जो आपके सड़क है ये किस एक स्टेट हाईवे है, यानी कि एक राज्य हाईवे, और इसका जो कंस्ट्रक्शन, इसका जो अधिकार होता है इस हाईवे पर, वो राज्य सरकार का होता है, ठीक है। फिर चलते इसका अब ये भी देखेंगे, ठीक है। नीले या काले रंग के पट्टी, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है। तो सड़क के सफ़र में अगर आपको कहीं काले या नीले रंग की पट्टी वाले मील के पत्थर दिखे, तो आप किसी बड़े शहर या जिले की तरफ बढ़ रहे हैं और ये सड़क जिले के अधीन आती है, ठीक है। यानी जब इस प्रकार के रहेगा तो समझ लीजिए कि किसी आप जिले की ओर बढ़ रहे हैं, किसी जिले या शहर की ओर बढ़ रहे हैं, और ये जो किसके अधीन आते हैं, ये जो सड़क होती किसके अधीन आते हैं, वो जिले के अधीन आते हैं, ठीक है। बस फ्रेंड आज इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।